हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि एंटर्ड नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। आई होप इस सीरीज़ के जितने भी वीडियोस हैं वो आप वॉच कर रहे होंगे एंड यू मस्ट बी टेकिंग बेनिफिट्स। फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एंटर्ड नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। सो आई होप आप सभी को आइडिया होगा, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर पता है तो फिर आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं आती है उसका सोल्यूशन निकालने में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ एक फॉर्म, और उस फॉर्म में मैं एंटर करने के लिए इनपुट टाइप एक टेक्स्ट बॉक्स लेने जा रहा हूँ जिसमें कि नंबर को हम एंटर कराएंगे। और यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया है कि चेकिंग प्राइम नंबर है या फिर नहीं है, चेकिंग प्राइम नंबर, राइट। और जैसा कि मैंने कहा कि प्राइम नंबर होता क्या है इसके बारे में आपको एनालिसिस प्रॉपर होनी चाहिए। और जब तक आप प्लान कर रहे हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, ये फॉर्म आपका रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक हेडिंग ले ली है जिसमें मैंने इसको सेंटर कर दिया है, और प्राइम नंबर चेक नाम की मैंने हेडिंग दे दी है। एंड ये आपका H3 क्लोज हो गया है। फॉर्म लिया है और फॉर्म में हमने मेथड ले लिया है मेथड ले लिया है पोस्ट, और एक्शन ले लिया है प्राइम, और इसको हमने प्राइम डॉट PHP के नाम से सेव कर दिया है। अब बाकी की प्रक्रिया आपको पता है कि एक हम टेबल लेंगे जिसको अलाइन करेंगे सेंटर, और उसकी पहले रो में हम लेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स, और दूसरी रो में हम लेंगे बटन्स। और यहाँ पे हमने पहली रो ले ली है एंड TD पहला कॉलम ले लिया है जिसमें बोल्ड में हमने लिख दिया है एंटर नंबर, राइट। और यहाँ पे दूसरे कॉलम में हमने ले लिया है टेक्स्ट बॉक्स जिसको हमने लिख दिया है इनपुट टाइप टेक्स्ट। नेम दे दिया है T1, टेक्स्ट बॉक्स का नेम हमने T1 दे दिया है, वैल्यू दे दिया है ब्लैंक, और इसी तरह से एक रो और ले लिया है जिसमें हमने बटन्स ले लिए हैं। तो भाई प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर है जो या तो खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। तो मुद्दा यहाँ पे ये है कि अगर हम कोई भी संख्या लेते हैं तो उसको 2 से लेकर के, भाई 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 2 से लेकर के उस नंबर के लेस देन तक हमें चेक करना है कि किसी नंबर से वो डिवाइड हो रहा है क्या। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। और यहाँ पे हमने इनपुट टाइप सबमिट ले लिया है, नेम दे दिया है B1, और वैल्यू दे दिया है चेक नंबर, एंड ये दूसरा कॉलम इनपुट टाइप रीसेट दे दिया है, और नेम दे दिया है B2, और उसकी वैल्यू दे दी है रिफ्रेश, और इसको हमने सेव कर दिया है उसी फोल्डर में सी ड्राइव के अंदर जैम फोल्डर के अंदर htdocs के अंदर प्रैक्टिस नाउ, और वही यहाँ पे हमने सेव दे दिया है प्राइम डॉट PHP। सो आई होप आप सभी को क्लैरिटी है, और इस प्रोग्राम को रन करा के देखने के लिए आपको सीधे जैम पे जाना है, और जैम पे आपको देखना है कि ये रन हो रहा है कि नहीं। तो जैम का जो सर्वर का आइकॉन है उसे आपको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के लिए ये आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ से आप अपाचे टॉमकैट जो ट्रे आपकी आ रही है, यहाँ ट्रे में आपको शॉर्ट आइकन दिखने लगेगा, और यहाँ पे आपने अपाचे को रन करा लिया है। स्टेटस रनिंग आ रहा है, और हमें अब चेक कर लेना है कि रन हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमने सिंपली लोकल होस्ट टाइप किया,
और लोकल होस्ट एंटर करने पर अभी ये टाइम ले रहा है, इसका मतलब अभी ये प्रोसेसिंग में है। ध्यान से देखिएगा, अभी ये प्रोसेसिंग में है और ये रन हो गया। थोड़ा सा टाइम लेता है, वो टाइम हमें देना भी चाहिए। और यहाँ पे हमने फोल्डर ले लिया है प्रैक्टिस नाउ, और प्रैक्टिस नाउ के अंदर जितने पेजेस हैं सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पे prime.php पेज है और ये आपका प्राइम नंबर चेक आ रहा है भाई। काम शुरू होता है अब। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि जो भी नंबर एंटर्ड है, नंबर जो एंटर्ड है वो किस में आ रही है, नम में आ रही है। और इसको हमने $_पोस्ट से ले लिया है। यहाँ पे हमने T1 लिख दिया है और हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि अगर T1 में वैल्यू पड़ी हो तभी ये आगे बढ़े, इफ इस सेट। और इफ इस सेट में हमने ये $_पोस्ट T1 को पास कर दिया है, राइट। इफ इस सेट $_पोस्ट को हमने पास कर दिया है तभी ये रन हो। और इस कोड स्निपेट के अंदर अब हमें चेक करा लेना है कि जो भी नंबर एंटर है वो फॉर से, मतलब यहाँ पे एक हमें फॉर लूप ले लेना है। और ये इसको हम स्टार्ट करेंगे 2 से, क्योंकि 1 से तो सभी डिवाइडेड होते हैं। और ये जो चलेगा लूप, ये लेस देन वो नंबर तक जाएगा, क्योंकि अपने नंबर से तो सभी डिवाइडेड होते हैं। और उतना ही ये आगे बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया है डिसाइड नाम का, कि भाई डिसाइड नाम के वेरिएबल में हमने स्टार्टिंग में 0 डाल दिया है। और यहाँ पे हमने चेक किया कि इफ जो $num है, डॉलर जो नम है वो परसेंटेज इक्वल परसेंटेज बाई $i है। और अगर ये किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाती है तो इसका जो रिमाइंडर है अगर वो 0 आ जाता है, यानी कि यहाँ से आपका डिसीजन फैक्टर हो जाएगा। और यहाँ पे हमने डिसीजन में, मतलब एक तरह से ये फ्लैग वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ से हमने लूप को क्या करा दिया, ब्रेक करा दिया, क्योंकि इसके बाद लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये उस संख्या से डिवाइड हो जाता है, मान लीजिए जैसे नंबर है 4, अब 2 से लूप चलेगा तो 2 4 डिवाइड होके आ जाएगा। अब आगे लूप ले जाने की क्या ज़रूरत है, तो इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। और ये फॉर लूप जहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो भाई यहाँ से हमने डिसीजन लगा दिया कि अगर डिवाइड हो जा रहा है, इसकी वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। और अगर डिवाइड नहीं हो रहा है एल्स में, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। और आपका ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया। रन करा देते हैं। कुछ गड़बड़ी हुई है, अनएक्सपेक्टेड ब्रेस आ गया है, इसलिए इसमें गड़बड़ी दिखा रहा है। अनएक्सपेक्टेड ब्रेस, ये इफ इस सेट यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इको प्राइम नंबर है, ये फॉर लूप यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। और ऐसे तो कोई एक्स्ट्रा ब्रेस मुझे दिख नहीं रहा है। लाइन नंबर 32 में ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं सेमी कॉलन छूट गया है। सेमी कोलन कहीं पे छूटा हुआ है।
इसको हमने कमेंट लाइन किया, और ये अनडिफाइंड T1 आ रहा है, तो इसको हम डबल कोट्स में कर देते हैं। ये वार्निंग चली जानी चाहिए। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। इसको पुनः रन करा के देखता हूँ। सही है, और यहाँ पे हमने कंडीशन वाला जो था उसको लगा दिया। $DEC if $DEC इक्वल 1, तो यहाँ पे इको कर जाए नॉट अ प्राइम नंबर। चवालीस एल्स इको कर जाए प्राइम नंबर। जैसे मैंने लिखा 33, तो 33 यह मैंने लिखा है यहाँ पे 3 प्राइम नंबर है, और मैंने यहाँ पे लिखा 4 नॉट अ प्राइम नंबर। यहाँ पे मैंने लिखा 5 प्राइम नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा 6 नॉट अ प्राइम नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा 7, यहाँ पे मैंने लिखा 8 नॉट अ प्राइम नंबर, यहाँ पे लिखा 9। तो भाई ये सक्सेसफुली आपका प्रोग्राम बन गया है, और ये रन होने में कुछ डिफ़िकल्टी दिखा रहा था। ऐसा कोई डिफ़िकल्टी, उस कन्फ्यूजन उसको हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेस एक्स्ट्रा लगा हुआ था। तो आई होप ये प्राइम नंबर का प्रोग्राम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।